करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वक्फ बोर्ड को इसी तरह मिलनी मामले में कभी भी किसी इदारे में अगर इस तरह की कोई बात हो तो फौरी एक्शन लेना चाहिए ताकि मिल्लत से इंतशार का खात्मा हो सके। क्या मैसेज देंगे उम्मत मुसलमान को? जिस तरह से एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, मगर माशाअल्लाह नाखुदा मस्जिद आज भी उसी पुरसुकून माहौल में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बेपनाह करम है कि आज हम तमाम लोग एक साथ जमा है और बहुत बड़ी परेशानी से, इख्तिलाफ से हम दो चार होने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों की, आप लोगों की और हमारे इमाम साहब और इनके मुआविन जितने लोग थे, इन लोगों की मदद से ये काम अंजाम पाया और खैर खूबी के साथ मगरिब की नमाज अदा की गई। और मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला सबको आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो हम लोग 20 साल 30 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं और सारे लोग एक सेकंड, कारी अमर फाउंडेशन का मकसद आपको पता है? भाटपाड़ा में मुलाकात हुआ था आपसे हुआ था भाटपाड़ा में। एक नर का बच्चा शायद उन पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा था? आप पहुंचा था। अब आते हैं दूसरा, ये मैडम भी वहाँ थी, ये मैडम भी यहाँ थी, शमा भी वहाँ थी, उसके घर से भी निकल नहीं पा रही थी, वहाँ सैयद अनवर पहुंचा था। सैयद अनवर का मकसद मिल्लत के मरने के लिए। अगर ये चमड़ा, मेरा चमड़ा अगर कौम के जूता बनाने के भी काम आ जाएगा तो मुझको यूज कर लीजिएगा। मैं सैयद अनवर बोल कर जा रहा हूँ, कारी अमर फाउंडेशन का मकसद ये है। देखिए, हम एक पढ़े लिखे अंदाज से जो सच है, हम यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे। जो तहजीब इस्लाम सिखाता है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हदीस पेश की। मीठा बोलने का नाम इस्लाम है, खाना खिलाने का नाम इंतहाई इस्लाम है। लफ्ज़ सुनिएगा, मेरे रसूलुल्लाह ने क्या कहा, मैंने क्या कहा। तो ये डिपोटेशन, एक मीठा, ये जो तरीका है उस पर अमल करते हुए हम लोग अमल करेंगे। हाँ, उसमें ज़्यादा पेश इमाम को मुकर्रर करना नहीं, ये आपका नजर। एक सुनिए ना, मैं न्यूयॉर्क सिटी में, मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक बुक पढ़ रहा था, मेडिकल यूनिवर्सिटी का। एक आदमी का 22 परसेप्शन होता है, उसमें से आपका 10 सेट हो जा रहा, मेरा नहीं सेट हो रहा। में हम सब अपने अपने इलाके में एक चीज़ को अच्छे से जान लें कि हमारे इलाके में जो मस्जिद है, मैं कोलकाता से हूँ, जहाँ भी मस्जिद है, जिस इलाके में है, इलाके के लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इमाम और मुअज्जिन के लिए वो रकम इकट्ठा करें कि उनका सही से घर चल पाए, वो सही से अपने आप को वो ज़िंदगी गुजार पाएँ। तो उसके लिए रकम की ज़रूरत है। पहले के दौर में भी दिया जाता था, अब भी दिया जाता है। अगर कोई 500 रुपये के लिए अगर भीड़ लगा रहे हैं तो वो हमारी सबसे पहले गलती है। हमें शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हम इमाम और मुअज्जिन के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो वो 500 रुपये के लिए कोई स्टेज पे और कोई जगह में नहीं जाएंगे। आप उनकी गलती ठहराने से पहले अपनी गलती ठहराइए। अगर आप हर इलाके के लोग अपने अपने मस्जिद में अपने घर से सलाहियत के हिसाब से 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 हर महीने मुअज्जिन और इमाम के लिए हर घर वाले पहुंचाएंगे तो वो अपनी आपकी जो है, आपकी इज़्ज़त के लिए वो किसी के सामने कोई स्टेज पे जाकर के नहीं खड़े होंगे और वो अल्लाह के घर को और मस्जिद को की देखभाल करेंगे और सही से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि उनके भी ज़िंदगी में पैसों का खर्च है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ाना है। ये तो इतनी अकल तो हम लोगों के पास में होनी चाहिए। और हम जो है पहले मुअज्जिन और इमाम और मुअज्जिन को हम सब देखें और अपने अपने घरों से जो भी जिसका सलाहियत है एक रकम। कुछ लोग हम लोग के वार्ड का मंदिर मस्जिद का मैटर को लेकर करके माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग सब मिलजुल करके उनके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन वो लोग चाहे जो भी हों, अगर ऐसा कोई नौटंकी करेंगे, ज़िंदगी भर उस दिन को लोग याद रखेंगे। आप ये धमकी दे रहे हैं या नसीहत दे रहे हैं? ये नसीहत दे रहे हैं। और अगर कुछ लोग इसको धमकी समझे तो समझ लें। और ये होता है, ये आदमी कौन है? ये खुद काउंसिलर भी नहीं है, इसका बीवी काउंसिलर है। मैं इस आदमी को बोलूंगा कि आप बीवी का हैंड्स होके काम करना चाहते करिए। एक काउंसिलर का काम, जो लोग वोट देके आपको अगर जिताते, आपके बीवी को अगर जिताए हैं, आपका काम ही है कि एरिया का ड्रेन साफ रहे, पानी जम ना पाए रास्ता में। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों से। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ मस्जिद के बारे में कि लोग जिसको
पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मस्जिद का मामला बाहर नहीं आना चाहिए, मीडिया में नहीं आना चाहिए। आज देश का हालात क्या है आप सब जानते हैं। मस्जिद का मामला मस्जिद के अंदर में अगर आप उसको आपस में सुलझा लें तो ही बहुत बेहतर है। कमेटी है मस्जिद के ट्रस्टी हैं, मस्जिद के लोग हैं, जो भी हैं 10 लोग 20 लोग 5 लोग, वो आपस में सब अगर अपना काम कर करके, अगर 5 में अगर 2 गलत हैं वो 2 को साइड कर दे, 3 लोग कर लें, 3 गलत हैं उनको साइड कर दे, 2 लोग कर लें। ये अल्लाह का घर है, ये आपका और मेरा इसमें कुछ कहने से नहीं करने से नहीं होगा, और आदमी ज़्यादा कहने से गुनाहगार होता है। ये बात तो सोच लें, हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं होती है। आप पॉलिटिक्स करने का जगह है, आप अगर इस्लाम में अपने धर्म से अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो अल्लाह आपको नहीं बख्शेगा। और प्लीज़ मेरे भाइयों, आप लोग रोड में आकर के, मीडिया में आकर के चिल्लाने की कोशिश ना करें, बहुत गलत हो रहा है जो कि ये सब आपस में किया जा रहा है। चलिए, हमें तो बाहर से सुनने मिलता ही था, अब आपस में भी सुनने मिल रहा है, इससे और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती है। जिस तरह से हमने अभी कुछ दिन पहले नाखुदा मस्जिद की बातें सुनी, तो वहाँ के ट्रस्टी हैं, कमेटी है, क्यों नहीं आपस में आप लोग मिलकर बात कर लेते हैं? एक दूसरे को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। कसूरवार आप कौन होते हैं कसूरवार ठहराने वाले? और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं अपने अपने इलाके के इमाम और मुअज्जिन को, अपने इलाके में जितने भी घर हैं, 200 घर हैं, 2000 घर हैं, हर घर पे फ़र्ज़ बनता है कि आप महीने का 200 रुपया बांध दें, जो सलाहियतमंद है 500 रुपया बांध दें, जो उससे बड़े सलाहियतमंद है वो 1000 रुपया बांध दें, और हर जुमे को आप पहुँचे या ना पहुँचे, मस्जिद के इमाम को मुसाफ़ा करते वक्त उनके हाथ में पहुँचा दें वो रकम। आप देखेंगे मस्जिद भी सही चलेगी, इमाम भी सही रहेंगे, मुअज्जिन भी सही रहेंगे, और हमें नमाज़ पढ़ने के लिए हम जब जाएंगे तो हमें भी काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि हमें ये लड़ाई झगड़ा मस्जिद में जा कर के या मस्जिद का मामला लेकर के हमें नहीं करना है। इतनी तो अकल हम सब में है। फिर ये मामला क्यों आ रहा है बाहर, ये तो सोचना है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कोई भी फैसला लेता है, अरे ले रहे वक्फ बोर्ड का तो कितना सारा जो है मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक कोई भी लोग उस वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने नहीं आते। जब ये हमारे हाथ से जाने लगेगा तो सारे लोग रोड पे आ जाएंगे कि हमारे हाथ से जा रहा है, लेकिन आज जिसकी जिम्मेदारी है वो ये वक्फ बोर्ड का सही काम नहीं कर रहे हैं। इसमें चाहिए हम सबको कि